हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2026 बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उस चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे के बारे में हम क्योंकि ये 5-6 नंबर का यूपी टेट में आता है। ठीक है, तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, है ना। जीन प्याजे कौन थे? मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन जीन प्याजे ने मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मौलिक रचनावादी थे। ठीक है, और जीन प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैंचुरेशन आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं, है ना। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अनुकूलन एडेप्टेशन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे अपने वातावरण में अपने आप को ढालता चला जाता है। ठीक है, और दूसरा है एसिमिलेशन। दूसरा क्या है? एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना यानी कि आत्मसात्करण करना कहलाता है। जैसे उसका उदाहरण है कुत्ता, है ना, और बिल्ली। तो अगर बच्चा देखता है इन दोनों चीज़ों को तो इनमें अंतर डिफरेंस पता नहीं कर पाता है, क्योंकि कुत्ता भी एक जैसा ही है और बिल्ली भी एक जैसा ही, तो उसको लगता है कि सारे जानवर कुत्ते ही हैं। ठीक है, समायोजन। तो ठीक है, समायोजन, इसमें पूर्व ज्ञान में ये गलत लिखा हुआ है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा ये देख लेता है कि कुत्ता जो है किस तरीके का है, बिल्ली किस तरीके की है, कुत्ते के 4 पैर, ठीक है, एक पूंछ, और किस तरीके से चलता है, बोलता है, इस तरीके से ये तालमेल अलग अलग कर पाता है। ठीक है, और इसमें बच्चा नहीं समझ पाता है कि क्या सही है, मतलब कौन सा कुत्ता है कौन सा बिल्ली है। साम्य धारण संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, ये कुत्ता और बिल्ली दोनों को अलग अलग कर पाता है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और सब में अंतर कर पाता है। ठीक है, स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चे जो हैं किसी को देख के एक दिमाग में बिठा लेते हैं। ठीक है, फिर उसी की धारणा से दूसरे इंसान की या दूसरी किसी चीज़ की, वस्तु की, मतलब चित्र बनाते हैं, जैसे कि मेमोरी होती है ना, वैसे बना लेते हैं वो। और ये स्कीमा जो होता है बच्चों में जन्मजात होता है, किसी भी जानवर का हो, मानव का हो, किसी का भी हो, सबको जन्मजात होता है। संगठन, प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना संगठन कहलाता है। ठीक है, किसी चीज़ को स्कीमाओं में जोड़ना, उसको पुनर्व्यवस्थित तरीके से बिठाना, है ना, उसको संगठन, मतलब बहुत सारी टूटी चीज़ों को एक साथ जोड़ना, उसे संगठन कहा जाता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना। ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि आँख, नाक, कान, है ना, इससे बच्चा सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे कि किसी बच्चे को एक पेंसिल दो, है ना, तो उसको मालूम पड़ जाएगा पेंसिल किस तरीके की होती है। ठीक है, तो वो जो है उसकी बना लेता है, फिर उसको दूसरी चीज़ पकड़ाओ तो वो नहीं लेता है।
है ना। ये आँख, ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, ठीक है। अब नंबर स्टेज दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। और ये संवेदी पेशी अवस्था ये आती है 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली वस्तु, चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें बच्चा कोई चीज़ आती है, अपने पास आती है तो उसको देख लेता है, समझ पाएगा क्या चीज़ है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी या उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। जैसे उसके छोटा बच्चा 2 से 7 साल के, उसको बताओ कि साइकिल, तो उसमें साइकिल 2 पहिए लगे होते हैं और ऐसे हैंडल होता है, तो उसके दिमाग में उस तरीके से जो है बैठ जाएगी दिमाग में अब बात कि हाँ ये किस तरह की किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशन व्यवहार गोल डायरेक्ट बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक छोटा बच्चा होता है 2 से 5 साल का, तो उसके सामने कोई चीज़ रख दो, जैसे कि बॉल रख दो तो, या उसको जो है साइकिल रख दो, तो उसको देख के वो उसी के पास भागने की कोशिश करता है ना, भागने की कोशिश करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है 2 से 7 साल के बच्चे में। जीववाद, अब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। 2 से 7 साल का बच्चा होता है, उसको यही समझ नहीं आता कौन सी चीज़ सजीव है, कौन सी निर्जीव है ना, अंतर नहीं कर पाता है। एनिमिज्म हो जाता है बच्चे में। जैसे कि उसको कोई जानवर है और कोई साइकिल है या कोई पत्थर बड़ा हुआ है, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि ये जीवित है या मरा हुआ है, ठीक है। अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये बता दो कि ये चीज़ नहीं करनी है तो वो नहीं, उनको लगता है कि ये चीज़ सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। बच्चों को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जैसे कि आइसक्रीम खाना ज़्यादा बच्चों को खिलाना हानिकारक होता है, जैसे सर्दी वगैरह हो जाती है तो उनको खानी है तो खानी है, ठीक है। साइकिल चलाना, ठीक है। अपलतावी इरिवर्सिबिलिटी, है ना। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। उदाहरण 4 + 6 = 10, तो 4 + 6 = 10 तो बता देगा, लेकिन फिर उसको पूछो 6 + 10, 6 + 4 = कितना है, तो वो उन चीज़ों को नहीं एकदम से नहीं पकड़ पाता है ना। ऐसे ये लिखा हुआ है 4 + 6, 6 + 4, तो 6 + 4 को तो गिनती करके बता देगा एकदम कि 10 होते हैं, लेकिन फिर उसको पूछो 4 + 6 या 6 + 4 संख्याओं को बदल दो एक दूसरे की जगह, तो वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। फिर उनको दोबारा गिनेगा या करेगा तो बहुत जल्दी नहीं सीख पाता है, ये ज्ञान बच्चों में नहीं आता है। मुद्रा, संप्रेत, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम, है ना, निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। 2 से 7 साल के बच्चे में वो मुद्रा, जैसे कि पैसे को छोटे छोटे उसमें क्या कहते हैं कॉइन्स में बदलना, ठीक है, और कॉइन्स में उसको बदलना, इस चीज़ की भी कमी रहती है। ऊंचाई कितनी है, भार कितना है, वजन कितना है ना, जो क्रम से लगाने में, इस चीज़ की भी कमी होती है इस स्टेज में, 2 से 7 साल की स्टेज में। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, इस एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। बच्चा ये नहीं कर पाता है कि किस चीज़ पे ध्यान दें, 2 चीज़ों पे एक तरफ ध्यान नहीं कर, फ़ोन चला रहा है तो फ़ोन ही चलाएगा, साइकिल चला रहा है तो साइकिल चला, किसी एक चीज़ पढ़ रहा है तो पढ़े, ये नहीं है कि चारों तरफ जो है दिमाग लगा के 4 तरफ से कर सके, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन।
संरक्षण कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है, अगर जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, तो बॉल का वज़न जो होता है, और अगर वज़न गोल होती है गेंद, उसको हम चौकोर साइज में बना दें और वज़न उतना ही रखें तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। बच्चा को लगेगा ये वज़न इसका कम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और उसको भी लगेगा कि रबड़ वगैरह और जो होती लगती है उसमें मटेरियल वो ज़्यादा लगा है कम लगा है ना, तो इस चीज़ को भी बच्चा समझ नहीं पाता है। तो क्या कहते हैं उसको? संरक्षण। क्रमबद्धता, सीरिएशन, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है ना। इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अगर बच्चे को बता दिया 50 जो है वो दे जाएँ, लकड़ियाँ दे दी जाएँ छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, या तो उनको धीरे धीरे मतलब बढ़ते हुए क्रम में नहीं रख पाएगा, ना कि घटते हुए क्रम में रख पाएगा। वैसे ये जैसे लाइन में प्रेयर के टाइम पे बच्चे लगते हैं ना, कि लाइन में लग जाओ, छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उस तरीके से बच्चे को नहीं समझ आता है कि कौन सा आगे लगेगा कौन सा पीछे लगेगा, है ना। तो ये चीज़ कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर स्टेज नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 ईयर। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ रख दो तो उसको पता चल जाए, जैसे कि एक टेबल रख दो तो उसको ये उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, इसके 4 पैर हैं, इस तरीके से बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है ना, तो उस चीज़ के बारे में सोचना समझना शुरू कर देता है। या साइकिल है या बैलगाड़ी है, कुछ भी सही, किस तरीके से चलती है, क्या क्या लगा हुआ है, तो इन चीज़ों के बारे में वो संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोचना शुरू कर देता है, 7 से 11 वर्ष की। इस अवस्था में अपलटा भी जीववाद, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो क्वेश्चन जो दूसरी स्टेज में नहीं आते हैं, मतलब जो चीज़ दूसरे स्टेज की कमी रहती है, जैसे कि सिंबल है ना, एनिमिज्म, अहम केंद्रित, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब इस स्टेज में 7 से 11 साल की उम्र में आ जाती हैं। ये गलत लिखा हुआ है, जा नहीं होगा, निगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। ठीक है, उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। जब बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बताओ तो वो नहीं, वो बोलेगा इस तरीके से, कोई उदाहरण देगा कि बच्चा दूध देता है ना, यहाँ पे जा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा ना, निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। ठीक है, तो बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में बताएगा तो उदाहरण देगा कि हाँ ये इस तरीके से होता है, किसी चीज़ का उदाहरण देगा एक का। ठीक है, पेड़ ज़रूरी हैं या नहीं है हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो बच्चे से पूछो पेड़ ज़रूरी हैं कि नहीं है, तो वो बताएगा पेड़ ज़रूरी हैं हमारे लिए क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, छाँव मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वो बताता है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, कॉन्सेप्ट को समझना, किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसको समझना, सोचना, समझना कुछ भी है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, कोई नियम करे तो उसके बारे में बताने लगता है।
पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। बच्चे को अगर सुविधाएं दी जाएं पढ़ने की, तो वो या किसी भी चीज़ काम करने की सुविधाएं अगर दी जाएं तो बच्चा जो है बहुत अच्छे से सीख सकता है ना। जो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा सीखने लगता है, क्योंकि उसको ये क्या कहते हैं, वातावरण अच्छा मिल जाता है, सीखने की चीज़ें मिल जाती हैं। क्रिकेट खेलने में तो बैट बल्ला और वो जो है मैदान, सब चीज़ें मिल जाएं तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा। पियाजे पहले विचार आता है और बाद में विचार भाषा को सुनिश्चित करता है। तो पियाजे का मानना है पहले विचार आता है, पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट, दिमाग में विचार बनते हैं, ठीक है, फिर भाषा बनती है, फिर विचार भाषा को सुनिश्चित करते हैं, फिर विचार जो है भाषा को बोलते हैं कि इस तरीके से बोलना है, ठीक है। थैंक यू।